नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। भरतपुर में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार मोती महल में जो झंडा विवाद उत्पन्न हुआ है, इसके बाद से तमाम सारी जो चर्चाएं हो रही है वो मुख्य तौर पे दो समाज को लेकर हो रही है, जाट और राजपूत। ये दो ऐसे समाज हैं जो ना सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक सियासी वॉर में पेश आ चुके हैं। अब तमाम सारी चर्चाएं इसको लेकर, तमाम सारे मुद्दे आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस पूरी खबर को एकदम बारीकी से परखा जाए, और इसको परखने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश जी मौजूद है। कैलाश जी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने हाल फिलहाल में विश्वेंद्र जी से बात की है, और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं विश्वराज सिंह, और उनके जो आई थिंक बेटे हैं अनिरुद्ध जी, उनको लेके, उनके रिश्तों को लेके, तमाम सारी चीजों को लेके तमाम सारी बातें की है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को तफसील से समझते हैं और ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि विश्वेंद्र जी से बात करके दौरान क्या कुछ उनके रिश्तों को लेकर और भरतपुर की घटना को लेकर, 21 तारीख को होने वाली महापंचायत को लेकर तमाम सारी ये जो कवायद थी वो क्या थी, इसको तफसील समझते हैं। कैलाश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा से पंजाब केसरी में की जमीनी ग्राउंड रिपोर्टर में तमाम सारी जानकारी रखते हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ, जब आपकी विश्वेंद्र जी से बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर? जी सौरभ, देखिए, सबसे पहले जो मोती महल झंडा विवाद था उसका एक तरीके से विश्वेंद्र सिंह ने पटाक्षेप कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से, जैसे मेरी बातचीत हुई तब भी और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पोस्ट भी साझा की थी, जिसके उन्होंने कहा है कि जो मोती महल में झंडा विवाद तो झंडे को हटाकर नेशनल फ्लैग लगा दिया और हमारा नेशनल फ्लैग पूरे देशवासियों के लिए सम्मान का प्रतीक है, इसलिए झंडा विवाद एक तरीके से इस वक्त पटाक्षेप हो गया विश्वेंद्र सिंह की तरफ से। हालांकि जो 21 तारीख को जाट समाज की महापंचायत थी उसके बारे में भी असमंजस है। विश्वेंद्र सिंह जी ने तो अपनी तरफ से आम जन से, जो भी इस महापंचायत में शामिल होने वाले, उनसे अपील की है कि वो अब ना आए, ये विवाद अब खत्म हो गया है। हालांकि अभी जाट समाज का रिएक्शन इस पे नहीं आया है कि विश्वेंद्र सिंह की अपील के बाद क्या रिएक्शन होता है, इसलिए अभी मेरे को लगता है कि देखना पड़ेगा कि कल क्या रहता है। मेरे दिमाग में जब आपने बोला तो एक छोटा सा डाउट है, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह जी के जो समर्थक है उनका कहना है कि ठीक है, अब विश्वेंद्र जी ने बोल दिया तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है एक कुनबा शायद ऐसा भी होगा जो इस बात पे सहमत नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया वॉर छिड़ गई थी और ये लोगों ने अपनी एक तरीके से मान लीजिए उनके ईगो पर आ गई थी, तो कुछ कुनबा ऐसा भी होगा जो इस बात को नकारते हुए और 21 तारीख को पहुंचेगा महापंचायत के लिए महाभारत। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल करा कि जो विश्वेंद्र सिंह उनकी जो सियासी चर्चाओं में था कि विश्वेंद्र सिंह का भी इस प्रदर्शन को समर्थन है। कहीं न कहीं गलियारों में यह भी चर्चाएं थी कि विश्वेंद्र सिंह गुप्त रूप से अपने लोगों को यहाँ आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन अब विश्वेंद्र सिंह की गुट की तरफ से तो, या विश्वेंद्र सिंह की तरफ से इस मामले में पटाक्षेप करो। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक दूसरा गुट भी है जो कोर कट्टर जाटिज्म में होगा, उसके मन में कहीं न कहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये एक बार अपन को देखना पड़ेगा। इसके लिए फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति की कल वहाँ क्या स्थिति होती है। मैं दर्शकों को यहाँ विस्तृत रूप से समझाना चाहता हूँ और आपके जरिए बताना भी चाहता हूँ कि क्या कुछ बात हुई, क्योंकि जब आपने उनको फोन किया तो सबसे पहले सही बात है कि आपने इसी मुद्दे पे चर्चा की होगी, तो क्या कुछ आपकी तरफ से सवाल किए गए और क्या कुछ उनकी तरफ से जवाब आए? जी देखिए, सबसे पहले जो महापंचायत को इसको लेकर था तो उनका साफ तौर पे कहना था कि मेरा वर्जन क्लियर है। मैंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी क्लियर कर दिया है कि वहाँ आमजन से अपील की है कि वहाँ आने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल झंडा विवाद पे था, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो झंडा होता है किसी भी स्टेट का वो एक होता है, ऐसा नहीं होता कि 7-7 6-6 झंडे हो। हालांकि अनिरुद्ध सिंह का जब हमारा इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर भी उनका वर्जन था कि जो झंडा है वो अलग अलग ओकेजन के हिसाब से अलग होता है, वॉल टाइम का अलग होता है, होली ट्रेडिशन कुछ होता है तो अलग होता है। तो उस वक्त जो पुराना झंडा लगा हुआ था वो वॉर टाइम का झंडा था, इसलिए उसको हटाया गया था। हालांकि विश्वेंद्र सिंह ने मतलब अब झंडा विवाद पे कर दिया। हालांकि उन्होंने कुछ ज्यादा इसलिए बात नहीं, क्योंकि उनका जो पैतृक संपत्ति का विवाद है उसकी 25 तारीख को हाईकोर्ट में हियरिंग है, इसलिए वो ज्यादा कुछ कहने से बच रहे थे। हाँ, मेरा एक सवाल और था कि आपका जो भी विवाद है इसको लेकर आप अपने पुत्र से, अनिरुद्ध से डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत क्यों? तो उनका कहना था कि उनकी 4.5 साल से आपस में पत्नी और बच्चे से बातचीत नहीं हुई है, यानी कि 4.5 साल की दोनों पक्षों के बीच में कोई डायलॉग नहीं है। मतलब उन्होंने इसका भी खुलासा किया कि उनके बच्चे हैं अनिरुद्ध और उनकी जो वाइफ है, उनके रिश्ते में क्या अभी फिलहाल खटास है?
बिल्कुल जब साफ क्लियर है कि उनकी 4.5 साल के अंदर कोई डायलॉग ही नहीं हुआ है, यानी कि पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है पूरे सोशल मीडिया के जरिए। हाँ, इसके अंदर सबसे एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरा हो सकता है अपने दर्शकों के लिए कि जब मैंने उनसे पूछा था कि ये ठीक है आपका पैतृक संपत्ति विवाद है, लेकिन इसको कास्टिज्म पे क्यों लाया गया है कि करौली से राज परिवार से निकला है, तो उनका साफ तौर से कहना था कि मेरे को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो उनके केस चल रहे हैं उनसे डाइल्यूट करने के लिए वो इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारा राज परिवार 16वीं सदी में महाराजा सूरजमल का है, तो जाटिज्म जो जाट डायनेस्टी है वो है, और ये क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं। ये पूरा था कि क्योंकि जिस तरीके से अनिरुद्ध सिंह ने करौली यादव राजवंश से उनकी उत्पत्ति बताई है और ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा जाट डायनेस्टी थी, तो कहीं ना कहीं इसको कम्युनल करने की कोशिश भी कह सकते हैं अपन। तो इसका मतलब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये जो घरेलू विवाद था अब वो सामाजिक विवाद में तब्दील हो गया है। जी बिल्कुल, उनका यही सवाल था। विश्वेंद्र सिंह का भी ये कहना था कि ये हमारा पैतृक संपत्ति का विवाद है, लेकिन इसको फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, घरेलू विवाद को घर में सुलझाओ, लेकिन इसको पूरी कम्युनिटी से क्यों कनेक्ट कर रहे हो। ये जो कर रहे हैं अनिरुद्ध सिंह या जो उनका पक्ष था, उनका कहना था वो गलत कर रहे हैं। हमारा घरेलू विवाद है, घरेलू विवाद को घरेलू ही रहने दें, इसे कम्युनिटी से न जोड़े। क्योंकि वो उनसे कल से पहले भी मेरी जब बात हुई थी तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो मुझे कुछ भी कह दे, ये हमारा घरेलू मामला, लेकिन वो जाट कम्युनिटी के लिए बोलेंगे तो जाट कम्युनिटी का रिएक्शन सामने आना स्वाभाविक है। जिस तरीके से जाट कम्युनिटी ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की बात कही, तो इसके ऊपर उनका यही कहना था कि वो हमारा पैतृक संपत्ति का विवाद है, घरेलू विवाद है, इसको घरेलू रहने दो। अगर ये कम्युनिटी के ऊपर आएगा तो कम्युनिटी को गुस्सा आएगा और उसका रिएक्शन सामने आएगा। जी, मुझे भी ऐसा लगता है कैलाश जी की जो भी, हालांकि भले 4 साढ़े 4 से दोनों के बीच में जितना भी विवाद चला इतने सालों से, लेकिन है तो अल्टीमेटली खून का रिश्ता। तो एक बाप बेटे के बीच का रिश्ता अलग होता है, लेकिन समाज को अगर बीच में ले आना, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज आपको उस तरह से माफ नहीं करेगा जितना आपके पिता करते। हालांकि ठीक है, आलोचना है और बहुत सारी प्रतिवाद दोनों के बीच में है, लेकिन समाज आपको उस स्तर पे नहीं देखेगा जिस स्तर पे आपके स्वयं के पिता देखते हैं। क्यों? जी बिल्कुल, देखो स्वाभाविक से हैं, घरेलू विवाद होते हैं, आज विवाद हुआ कल राजीनामा भी होता है, मनमुटाव भी दूर होते हैं, लेकिन जब कम्युनिटी कनेक्ट होती है वो उनके परिवार का मामला है। लेकिन जब कम्युनिटी कनेक्ट होती है उसको दिल में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, क्योंकि जो भरतपुर रियासत है, जाट रियासत, जाट लॉबी के लिए ये था कि पूरे इंडिया राजस्थान के अंदर एक लॉबी है, एक रियासत है जाटों की। अब अनिरुद्ध सिंह का जो बयान आया उसके जो स्टेटमेंट दिया करूँ तो वो पूरी जाट कम्युनिटी उनके खिलाफ हुई है। ये तो ये बिल्कुल आपने सही सवाल करा है कि जाट कम्युनिटी के मन में ठीस है और वो कभी हो सकता है इन फ्यूचर वापस कुछ रिएक्शंस आए। एक आखिरी 1-2 सवाल मेरे पास और बचे हुए हैं। मैं एक तो ये समझना चाह रहा हूँ कि अनिरुद्ध द्वारा जब मोती महल पे झंडा लगाया जाता है, इसको विश्वेंद्र सिंह किस तरीके से देखते हैं? क्या उनको लगता है कि ये जो मूल मकसद था इस पूरे आंदोलन का, इस पूरी महापंचायत को, उसको दबाने का प्रयास था कि एक बीच का रास्ता निकाल लिया, या फिर किसी तरह की प्रशासनिक चाल थी कि महापंचायत में वो जो उग्र प्रदर्शन होने वाला था उसको रोक दिया जाए और एक तरीके से लॉलीपॉप थमा दी जाए कि ठीक है झंडा लगा दिया, अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए? जी देखिए, विश्वेंद्र सिंह का साफ कहना है कि जो उनका हाई कोर्ट में जो हियरिंग है उससे पहले इस मैटर को डाइल्यूट करने के लिए सारे विवाद खड़े किए जा रहे हैं। कभी झंडा, और जो झंडा लगाया उनका ये कहना था कि जो शाही झंडा है उसे उतार कर दूसरा झंडा लगाया, तो ये पूरी जो भरतपुर रियासत है उसकी परंपराएं, शाही परंपराओं, उनका उल्लंघन है, उनकी अवहेलना है। तो उस बात को लेकर उनके मन में गुस्सा था और ये सारा विवाद झंडे से शुरू हुआ। हालांकि विश्वेंद्र सिंह के मुताबिक ये उनके जो लीगल लिटिगेशन चल रहे हैं, जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनसे डाइवर्ट करने, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की एक अनिरुद्ध सिंह की सोची समझी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये विश्वेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना था। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो तमाम सारी इसमें तर्क है, तमाम सारे वितर्क है और तमाम सारी बातें हैं जिस पर चर्चा होनी लाजमी थी। हमने कैलाश जी से समझने का प्रयास किया कि बुनियादी तौर पे भरतपुर का ये जो मसला है, भरतपुर का ये जो विवाद है, वो कहता क्या है। असल में हो क्या रहा है कि ये विवाद झंडे से शुरू होकर एक समाज तक पहुंच जाता है। समाज में एक तरीके से तमाम सारी जो विचारधारा है या कह लीजिए तमाम सारी जो राय प्रतिक्रियाएं हैं उन तक पहुंच जाता है और फिर ये विवाद इस हद तक उग्र हो जाता है कि महापंचायत जैसी बड़े आंदोलन की घोषणा हो जाती है। और स्वाभाविक रूप से ये भी स्पष्ट है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार लोगों की पोस्ट आ रहे हैं या फिर मान लीजिए कि पंजाब केसरी राजस्थान लगातार तमाम सारे इंटरव्यू कर रहा है
और तमाम सारे लोगों से बात करके जो इससे ताल्लुकात रखते हैं उनसे समझने का प्रयास कर रहा है। और उसके भी अगर आप कमेंट सेक्शन में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंदोलन या ये महापंचायत सिर्फ महापंचायत तक सीमित नहीं था, किस हद तक ये उग्र संभावित हो सकता था, इसको लेकर भी तमाम सारी चीजें आप सोशल मीडिया के जरिए आमतौर पर देख भी सकते हैं। तो हमने कैलाश जी से समझने का प्रयास किया कि क्यों ये जरूरी था और आखिर क्यों इस तरह के मसले एक राजशाही परिवार के विथिन के जो डाउट्स थे, विथिन के जो डिस्प्यूट थे, वो आखिर एक सामाजिक परिस्थिति में कैसे तब्दील हो गए, सामाजिक परेशानी में कैसे तब्दील हो गए, ये भी हमने स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया। कैलाश जी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को समझाने के लिए। बाकी भरतपुर में तो तमाम सारी जो अपडेट्स थे वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। बस आपको करना यह है कि पंजाब केसरी राजस्थान देखते रहना और आपकी जो भी राय है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप कैलाश जी से या मेरे से सहमत हो असहमति रखते हो, इस पे कमेंट अपना जरूर बताएं और इस वीडियो को वहां तक शेयर करें, उतना शेयर करें ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंचे जहां तक ये पहुंचनी चाहिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान देखते रहिए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।